नमस्कार दोस्तों। आज कंप्यूटर में एक नया अध्याय स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा अध्याय है? तो कंप्यूटर वायरस के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, हमेशा की तरह इस बार भी पहले कंप्यूटर वायरस का हम थ्योरी पढ़ाएंगे, उसके बाद एक अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें इस अध्याय का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करा देंगे। तो एक नया अध्याय कंप्यूटर वायरस जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, छोटा सा अध्याय है, आज ही समाप्त भी हो जाएगा। तो सबसे पहला बात कि कंप्यूटर वायरस जो है, कंप्यूटर वायरस से आप क्या समझते हैं? तो कंप्यूटर वायरस मतलब ऐसा वायरस जो कंप्यूटर के लिए हानिकारक हो, जो हमारे प्रोग्राम, जो कंप्यूटर में प्रोग्राम है, कंप्यूटर में जो भी सिस्टम होता है अथवा जो नेटवर्क होता है, उसके लिए जो हानिकारक होता है वही वायरस कहलाता है। तो कंप्यूटर वायरस में सबसे पहले आपको समझना होगा मालवेयर के बारे में। क्या होता है मालवेयर? देखिए, जो मालवेयर का मतलब क्या होता है ना, देखिए, जहां एक माल रूट वर्ड है, माल मतलब गंदा होता है, वेयर मतलब क्या होता है? प्रोग्राम होता है। वेयर मतलब प्रोग्राम। अच्छा, प्रोग्राम चाहे जो प्रोग्राम करके ना सॉफ्टवेयर कोई भी बनाई जाती है, तो जो प्रोग्राम के लिए गंदा हो, क्या गंदा मतलब यहां से लिंक लेना है कि हानिकारक हो। तो जो प्रोग्राम के लिए हानिकारक हो, जो प्रोग्राम के लिए गंदा हो, उसी को क्या कहेंगे? मालवेयर कहेंगे। अच्छा, मालवेयर नाम कई बार देखने को मिलेगा आपको, विकल्प में भी मालवेयर दे देता है। तो मालवेयर क्या होता है? बहुत सारे वायरसों का एक ग्रुप है मालवेयर। बहुत सारा वायरस का एक ग्रुप होता है मालवेयर। जैसे मालवेयर को समझिए कि एक डिब्बा है। मालवेयर या जो डिब्बा हम बनाए हैं यहाँ पे, यह समझिए क्या है बच्चा? यह मालवेयर है। अच्छा, मालवेयर के अंतर्गत बहुत सारे आते हैं। क्या क्या आता है? तो इसके अंदर वायरस आता है। अच्छा, और क्या आता है? वायरस के बाद वर्म आता है। वर्म आता है। और क्या आता है? ट्रोजन आता है। ट्रोजन। ट्रोजन इसी के अंतर्गत आता है। ट्रोजन। उसके बाद की लोगर आता है, कुकीज आता है। तो इन सबको मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? मालवेयर कहते हैं। मालवेयर क्या होता है? जो सॉफ्टवेयर के लिए हानिकारक हो। लिख देते हैं आपको, पूछता है मालवेयर क्या होता है कि जो जो प्रोग्राम अथवा सॉफ्टवेयर, जो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर, जो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के लिए, अच्छा, जो 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 कंप्यूटर के ना, जो कंप्यूटर अथवा नेटवर्क के प्रोग्राम, यह भी कहा जा सकता है, या यह भी कहा जा सकता है कि जो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के लिए हानिकारक, के लिए हानिकारक, के लिए हानिकारक हो, उसको क्या कहते हैं? मालवेयर कहते हैं। अच्छा, यह सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम कहाँ होता है बच्चा? नेटवर्क में होता है, नहीं तो कंप्यूटर में होता है। तो आप लिंक कर सकते हैं कि यह जो मालवेयर होता है कहाँ होता है? कंप्यूटर में होता है। कंप्यूटर अथवा नेटवर्क में होता है। इसलिए टॉपिक का नाम भी है कि कंप्यूटर वायरस अथवा नेटवर्क वायरस। इन्हीं सब के बारे में पढ़ने वाले हैं, मालवेयर के बारे में। चलिए, मालवेयर का टाइप्स कितना है इसको पहले हम देख लेते हैं। तो जो मालवेयर होता है बच्चा, इसका टाइप्स, पहला टाइप्स वायरस, उसके बाद वर्म, उसके बाद ट्रोजन, और उसके बाद एक एक स्पाईवेयर होता है। स्पाईवेयर पुनः दो प्रकार से, कीलॉगर और कुकीज। तो यही है, इसी से ज्यादा क्वेश्चन बनता है। कितना? टोटल 5 है, 3 ये और 2, क्योंकि इन्हीं दोनों को मिलाकर तो स्पाईवेयर कहते हैं। कई बार होता है ऑप्शन में कि किसी सवाल का जवाब रहेगा कुकीज, और कुकीज नहीं ऑप्शन में देता है, स्पाईवेयर ऑप्शन में देता है, क्योंकि उसी का टाइप है। तो 5 टाइप टोटल समझ लीजिए, 1 2 3 और 4 और 5, कीलॉगर, कुकीज। कुकीज को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, एडवेयर नाम से। बारी बारी से इनको हम लोग देखते हैं कि किसका क्या काम होता है, किस लिए हानिकारक है, कौन खोज किया था। तो वायरस के बारे में पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन यहां से और पूछा था कि निम्न में कौन सा वायरस नहीं है? वायरस 10 प्रकार से होता है, तो इसमें से 3 प्रकार दिया था, एक प्रकार वार्म लिखा था। कौन वायरस नहीं है? तो जो वार्म होता है, वार्म वायरस नहीं है। वार्म क्या है? वार्म मालवेयर है। वायरस एक मालवेयर है, वार्म एक मालवेयर है। ट्रोजन क्या है? एक मालवेयर है। कुकीज चाहे की लगर, स्पाईवेयर, ये सब का सब मालवेयर है। वायरस कौन सा है? तो वायरस तो सिर्फ ये है, ये वायरस से अलग है। वार्म एक मालवेयर है, वार्म वायरस नहीं है। ट्रोजन वायरस नहीं है। वायरस में 10 प्रकार अलग हुआ आएगा। तो वायरस में जो वायरस होता है, इसका 10 प्रकार एक अलग है। तो ऑप्शन यहां से बनाकर बहुत प्रकार से पूछ सकता है। सबका स्पेसिफिक कुछ ना कुछ कार्य होता है, कैसे उत्पन्न होते हैं, क्यों हानिकारक है, क्या करते हैं, बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा? वायरस। देखिए, वायरस का तो फुल फॉर्म पूछ देता है कि वायरस का फुल फॉर्म बताइए। जो वायरस होता है ना, इसका फुल फॉर्म, पहला क्वेश्चन यही बनता है कि वायरस का फुल फॉर्म। तो वायरस का फुल फॉर्म होगा वाइटल। एकदम याद रखिएगा, वी मतलब वाइटल, आई मतलब इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स, आर मतलब रिसोर्स।
वाइटल, देखिए वी मतलब वाइटल, आई मतलब इंफॉर्मेशन रिसोर्स, इसका मतलब अंडर, एस मतलब सीज, अंडर सीज। वायरस क्या करता है? सीज कर देता है, सिस्टम प्रोग्राम को सीज कर देता है, चलने ही नहीं देता है, तो सीज करता है, इसलिए अंडर सीज, अंडर सीज। ठीक है ना? वायरस का फुल फॉर्म वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, मतलब अंडर सीज। सीज नहीं बोला जाता है कि सीज कर दीजिए, मतलब सीज कर दीजिए का मतलब लॉक कर दीजिए, तो वायरस लॉक कर देता है प्रोग्राम अथवा सिस्टम को, पहले ही हम बता दिए थे। अच्छा, वायरस शब्द का नामकरण सबसे पहला कौन किया था? फ्रेड कोहेन ने किया था, सबसे पहला नामकरण। वायरस शब्द बताया कि नहीं कुछ वायरस भी होता है नेटवर्क और सिस्टम में, तो कौन बताया था बच्चा? फ्रेड कोहन नामक। तो यह क्या किए थे? फ्रेड कोहन नामक जो थे, यह क्या किए थे बच्चा? नामकरण किए थे। नामकरण, किसका नामकरण? वायरस का नामकरण। यही सबसे पहला वायरस, अगर कोई शब्द बताया कि वायरस भी कुछ होता है सिस्टम में, तो फ्रेड कोहेन ने बताया था। फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका फुल फॉर्म है। अच्छा जी, विश्व का पहला वायरस, वो भी नेटवर्क में, विश्व का पहला वायरस कौन सा है जो कि नेटवर्क में होता है? तो विश्व का पहला वायरस, विश्व का पहला जो नेटवर्क में होता है तो क्रीपर होता है। क्रीपर वायरस जो था सबसे पहला वायरस नेटवर्क में बना था। क्वेश्चन पूछता है वायरस से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, वही सब हम बता रहे हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहला यही पूछेगा कि वह विश्व का पहला वायरस कौन सा है जो नेटवर्क में आया देखा गया था? तो क्रीपर देखा गया था। क्रीपर, क्रीपर जो वायरस था वह नेटवर्क में देखा गया था। अच्छा, जो क्रीपर वायरस था ना, यह एक ट्रोजन का प्रकार था। अभी हम बताए थे ना यहाँ पर कि ट्रोजन, ट्रोजन क्या है? ट्रोजन एक मालवेयर है, तो यह मालवेयर है। तो विश्व का सबसे पहला वायरस क्रीपर, जो कि एक ट्रोजन का टाइप्स था। क्रीपर ट्रोजन का टाइप था। अच्छा, क्रीपर्स क्या है? एक वायरस है। तो वायरस को समाप्त करने के लिए एंटीवायरस एक बनाई जाती है, वायरस को समाप्त करने के लिए एंटीवायरस। अच्छा, तो एंटीवायरस क्रीपर का क्या था? तो रीपर था। यही यही हम लिख देते हैं, हालांकि एंटीवायरस आगे बताएंगे। तो रीपर, जो रीपर होता है ना, यह एक एंटीवायरस है। रीपर क्या है? एंटीवायरस, एंटीवायरस। एंटीवायरस एक रीपर है। रीपर किसका एंटीवायरस है? क्रीपर का, माने क्रीपर वायरस को समाप्त करने के लिए रीपर बनाया गया था। अच्छा, क्रीपर विश्व का सबसे पहला नेटवर्क में पाया जाने वाला वायरस है। ठीक, यह किसका पार्ट है? ट्रोजन का, लिख भी सकते हैं। अच्छा, ये जो क्रीपर नेटवर्क किस नेटवर्क में सबसे पहले आया था पूछ सकता है, तो आरपानेट, क्योंकि इसका खोज हुआ था ना, यह इसको देखा गया था 1971 में। तो 1971 में कौन नेटवर्क था? आरपानेट नेटवर्क था। तो 1971 में आरपानेट नेटवर्क में क्रीपर वायरस को सबसे पहले देखा गया था। तो आरपानेट में यहां लिख देते हैं आरपानेट, अर्पानेट। अर्पानेट का फुल फॉर्म भी जानते होंगे, एडवांस रिसर्च, एडवांस रिसर्च मतलब एडवांस रिसर्च एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च एजेंसी नेटवर्क ARPANET का फुल फॉर्म है। 1971 में क्रीपर को देखा गया था, सबसे पहला नेटवर्क में पाया जाने वाला वायरस। अब आगे क्वेश्चन पूछता है, आगे क्वेश्चन पूछता है कि विश्व का पहला पाया जाने वाला कंप्यूटर में बताइए, वह कौन सा वायरस है जो कि विश्व में सबसे पहले पाया गया सिस्टम में, कंप्यूटर में पाया गया? तो इसको अगर पूछता है ना, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे अल्क क्लोनर, ALK, अल्क क्लोनर, अल्क क्लोनर। अल्क क्लोनर जो था वह कंप्यूटर में पाया जाने वाला सबसे पहला वायरस था। अच्छा, भारत का पहला वायरस कौन सा था? तो ब्रेन, भारत में पाया जाने वाला पहला वायरस ब्रेन। अच्छा, अब दो सवाल बन रहा है, एक नेटवर्क में बन रहा है, क्रीपर हम बताए नेटवर्क का सबसे पहला वायरस। अच्छा, सिस्टम कंप्यूटर का सबसे पहला वायरस अल्क क्लोनर। अच्छा, भारत में पहला वायरस, तो यह किसके लिए है? तो यह कंप्यूटर के लिए था, कंप्यूटर, क्योंकि 1886 में देखा गया था, कौन सा था? ब्रेन, ब्रेन नामक वायरस को, ब्रेन नामक वायरस को देखा गया था कि किस सन में? 1886 में। 1886 में अभी इंडिया में नेटवर्क नहीं आया था, इंडिया में नेटवर्क 15 अगस्त 1995 में आया है। तो यह कंप्यूटर में देखा गया, सिस्टम में देखा गया ब्रेन नामक वायरस। अच्छा, ये किसका पार्ट होता है? हम बताएं, यह ट्रोजन का पार्ट होता है, क्रीपर, ट्रोजन का पार्ट होता है क्रीपर। तो ब्रेन किसका पार्ट होता है? तो बूट सेक्टर वायरस का, बूट लिख देते हैं यहाँ पे, बूट सेक्टर, बूट सेक्टर वायरस, बूट सेक्टर वायरस का पार्ट होता है ब्रेन। अच्छा, बूट सेक्टर एक वायरस है जो कंप्यूटर बूटिंग होता है, बूटिंग मतलब जब सिस्टम, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है उसको बूटिंग कहते हैं, जब जब कंप्यूटर बंद होता है उसको शट डाउन कहते हैं ना, कि शट डाउन कर दीजिए। तो बूटिंग जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, तो कंप्यूटर स्टार्ट टाइम जो वायरस आता है ब्रेन, तो यही देखा गया था भारत में सबसे पहला
कब देखा गया था बच्चा? 1886 में देखा गया था कंप्यूटर में। कंप्यूटर में सबसे पहला वायरस देखा गया था, क्योंकि 1886 में इंडिया में तो आया ही नहीं था नेटवर्क, वो 15 अगस्त 1995 में आया था। तो यह वायरस से इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकता है वो है आप लेकर एकदम जानते रहिए, अल्क क्लोनर और क्रीपर कई बार पूछा है, और इंडिया के लिए वायरस ब्रेन कई बार पूछा हुआ है। ठीक, आगे चलते हैं वायरस से, कि जो वायरस होता है बच्चा, वायरस वह कहां से आता है, हमारे सिस्टम में वायरस कहां से आ जाएगा? तो इंटरनेट की सहायता से आता है। अच्छा, इंटरनेट की सहायता से भी कैसे? तो जो ईमेल होता है, ईमेल के ज्यादा थ्रू आता है। ईमेल होता है ना, स्पैम एक मेल आता है, एक स्पैम मेल ऑप्शन होता है ना स्पैम का, स्पैम में मेल आता है। अच्छा, जो स्पैम होता है, हम बताए थे मेल जब पढ़ा रहे थे कि अनचाहा मैसेज, हम लोग नहीं चाहते हैं फिर भी मैसेज आता है, वही अनचाहा मैसेज होता है जो कि स्पैम में आता है। तो स्पैम में एक ऐसा मैसेज आएगा जो अनचाहा रहेगा, और उसी को आप क्लिक करेंगे तो वायरस आपके सिस्टम में आ जाएगी। कौन भेजता है स्पैम मेल? कौन भेजता है? तो स्पैम मेल कोई एडवर्टाइजमेंट वाले जो होते हैं वो भेज सकते हैं। थर्ड पार्टी का मतलब कि प्रचार वाले, जैसे किसी साइट पर आप गए होंगे, तो साइट पर आप जाते होंगे ना, तो देखेंगे कि वह छोटा छोटा पॉपअप के रूप में प्रचार करते हैं। एक लिंक आता रहता है, ये डाउनलोड कर लीजिए, वो डाउनलोड कर, ये खरीद लीजिए, वो खरीद लीजिए। तो वो भी क्या करते हैं कि आपके ईमेल पर, स्पैम मेल पर मैसेज भेजते रहते हैं। तो कंप्यूटर, एडवर्टाइजमेंट और थर्ड पार्टी क्या करते हैं कि आपके मेल पर स्पैम मेल करती रहती है। स्पैम मेल करेगी, आप जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आप आपके सिस्टम में वो लिंक ओपन होगा। आपके सिस्टम में जब लिंक ओपन होगा तो वायरस क्या होंगे? आपके सिस्टम में फैल जाएंगे। अच्छा, सबसे तहलका जो मचाया था ना, आई लव यू एक वायरस था। आई लव यू वायरस, यही सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाया। सबसे ज्यादा अगर कोई क्षति पहुंचाया तो यही सबसे ज्यादा। अच्छा, सबसे ज्यादा क्षति इससे कैसे पहुंचा? क्योंकि आई लव यू का मैसेज देखकर बहुत लोग लिंक को क्लिक कर देते थे। स्पैम मेल में, मेल पर मैसेज आता था और बहुत लोग क्लिक कर देते थे आई लव यू मैसेज देखकर, और जैसे क्लिक करते थे अब आपके सिस्टम में वायरस चला जाता था। तो सबसे ज्यादा वायरस तेजी से फैला था, सबसे ज्यादा क्षति पहुंचा था आई लव यू वायरस। अच्छा, सवाल पूछ देता है कि निम्न में कौन वायरस है, इसलिए हम लिखे यहाँ पे आई लव यू एक वायरस है, और जो मिचेलांजेलो है यह भी एक वायरस है, एमएस ब्लास्ट भी एक वायरस है, और रेंसमवेयर भी एक प्रकार का वायरस है। तो 4 वायरस का नाम लिखे हैं, बहुत ज्यादा जो पूछता है वह लिखे हैं। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन वायरस है और कौन वायरस नहीं है, छाटने को देता है। एक दो बार देख लेंगे ना तो याद हो ही जाएगा आपको कि हाँ यह एक प्रकार का वायरस है। बाकी वायरस स्पैम के जरिए इंटरनेट के सहायता से सबसे ज्यादा आता है। कैसे बचा? तो इंटरनेट के सहायता से, इंटरनेट से वायरस सबसे ज्यादा आता है। अच्छा, जो वायरस होता है, क्वेश्चन यह भी पूछता है कि जो वायरस होता है वह यूजर के कारण ही फैलता है। हम लिंक क्लिक किए तभी तो हमारे सिस्टम में वायरस आ गया। तो वह पूछता है कि वह कौन सा वायरस है, वह कौन, निम्न में वह कौन सा है जो यूजर के कारण सिस्टम में फैलता है? तो वायरस, वर्म, ट्रोजन, ये सब नहीं, अभी आगे उन सबके भी बारे में बताएंगे। तो अभी हम वायरस के बारे में बता रहे हैं, कहां से आएगा और कौन सा वायरस था। आगे हम लिखे यहाँ, इसका काम क्या है कि एक फाइल के साथ अटैच होकर आता है, मतलब वह एक लिंक के साथ, एक फाइल के साथ अटैच होकर यह वायरस सिस्टम में आता है। और तो और, अगर कहीं कोई कोई आप अगर भेजते हैं किसी दूसरे के मोबाइल में, तो उसी फाइल के सहायता से उस व्यक्ति के मोबाइल में भी वायरस चला जाता है। अगर इसीलिए तो इससे बचने के लिए फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है। फायरवॉल के बारे में भी बताएंगे, यहाँ आगे लिखे भी होंगे, आगे लिखे होंगे। पहले ये देखिए, एक फाइल के साथ अटैच होकर आता और जाता है, आता और जाता है, ठीक है ना, आता और जाता है, मतलब आ भी सकता है। आपके सिस्टम में कोई फाइल आ रहा है तो उसके साथ वायरस भी आ सकता है आपके सिस्टम में। अगर आप कहीं किसी के सिस्टम में भेज रहे हैं कोई फाइल, तो उसी फाइल के साथ अटैच होकर वो चला जाता है। तो ठीक है, क्या दिया है? यूजर के कारण नकल करने में सक्षम, जो अभी हम पॉइंट बताए कि यूजर के कारण जो नकल करता है, यूजर के कारण जो फैलता है वह वायरस होता है। यूजर कारण जो फैलता है वह वायरस होता है। एक फाइल से अटैच होकर जाता है, क्या था? तो यह वायरस था। जो मेल होता है स्पैम मेल की सहायता से आता है। ठीक है जी, चलिए आगे हम यहां लिखे ना एक फायरवॉल। तब फायरवॉल क्या होता है अभी हम बताएं कि जो वायरस होता है उससे बचने के लिए एक एंटीवायरस लगाई जाती है। तो यह सिस्टम में आपके, मतलब जो कंपनी होती है वह खुद फायरवॉल बनाकर ही देती है। यह एक एंटीवायरस है। फायरवॉल क्या है बच्चा? एंटीवायरस है, एंटीवायरस। अच्छा, एंटीवायरस हम अभी बताएं, एंटीवायरस क्या है? जो वायरस को मारे, जो वायरस को समाप्त करे, उसी को एंटीवायरस कहते हैं। तो जो जो
जो कंपनी होती है, जो मोबाइल बनाने वाले होते हैं, वो फायरवॉल आपके सिस्टम में ही डाल देते हैं। अच्छा, आपके सिस्टम में फायरवॉल डाले रहते हैं तो इससे क्या होता है कि फायरवॉल एक ऐसा वाल है। अच्छा, फायर का मतलब आग, वाल मतलब दीवार, तो यह एक ऐसा एंटीवायरस है। ऐसे तो आप देखेंगे तो कहेंगे कि आग से जो दीवार बचाए, वाल मतलब दीवार, तो जो आग से दीवार बचाए वही फायरवॉल होगा। नहीं, अब सिस्टम में क्या होगा, यहाँ पर सिस्टम यह होगा कि जैसे कुछ भी अपलोड आप इंटरनेट पर करेंगे तो जो वायरस होगा उसको अपलोड नहीं होने देगा, मेन कंटेंट जो होगा उसी को अपलोड होने देगा। अच्छा, जैसे आप कुछ डाउनलोड करेंगे सर्वर से, नेट से, जैसे कुछ आप डाउनलोड करेंगे तो वायरस को डाउनलोड नहीं होने देगा, सिर्फ जो मेन कंटेंट है उसको डाउनलोड करने देगा। वही काम करता है फायरवॉल। तो फायरवॉल बहुत जरूरी है, सिस्टम ही होता है। बहुत बार देखे होंगे कि चेक करता है, कोई अगर सिस्टम आप डाउनलोड करते हैं ना तो उसको क्या करता है कि चेक करता है। तो चेक करेगा तो कौन चेक करता है? फायरवॉल ही चेक करता है। फायरवॉल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यह एक एंटीवायरस होता है, एंटीवायरस की तरह बहुत भूमिका निभाता है। फायरवॉल के बारे में आगे भी हम लोग देख लेंगे। तो चलिए, फायरवॉल जान गए, इसका सोर्स जान गए, इसका कारण जान गए। आगे अब जो वायरस से क्वेश्चन बनेगा 2 पेज में हम लिख दें। पहला वायरस से क्वेश्चन ये बनेगा कि पहला नेटवर्क में वायरस, कंप्यूटर में वायरस, भारत का वायरस और नामकरण करने वाला वायरस का फुल फॉर्म। यहां से क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलेगा, क्वेश्चन भी कराएंगे, हम देख लीजिएगा। और आगे यहां से वायरस का 1-2 टाइप हम बता दिए, कैसे से आता है और कैसे जाता आता है वायरस, ये हम बता दिए। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ था कि यूजर के कारण कौन सा फैलता है, तो वायरस फैलता है यूजर के गलती से, यूजर के कारण ही फैलता है। अब आइए वार्म के बारे में। वार्म हिंदी में भी वार्म में लिखा जाएगा, इंग्लिश में भी वार्म, हिंदी में भी वार्म। वार्म वायरस नहीं है, यह एक मालवेयर है। जैसे वायरस एक मालवेयर है, वैसे ही वार्म एक मालवेयर है। अच्छा जी, यह बहुत बार पूछ चुका है कि कौन सा मालवेयर सेल्फ अपनी स्वयं प्रतिलिपियां बनाता है। सेल्फ रिप्लिकेंट कौन सा होता है? तो वार्म होता है। यह क्या करता है? स्वयं स्वयं अपनी प्रतिलिपियां, प्रतिलिपि, स्वयं अपनी प्रतिलिपि, लिपि देख लीजिएगा, छोटी बड़ी। तो स्वयं अपनी प्रतिलिपि जो बनाए वही वार्म कहलाता है। यह क्या होता है कि बस एक अगर वार्म जनरेट हो गया है सिस्टम में, तो वह स्वयं से 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, वह स्वयं अपनी प्रतिलिपियां बहुत बनाने लगता है। इसी के कारण मोबाइल हैंग करने लगती है अथवा मोबाइल हीट हो जाती है। तो कैसे होगी अभी बताएंगे, लेकिन हीट और हैंग किसके कारण मोबाइल होता है? तो वार्म के कारण होता है। वह कौन सा मालवेयर है जो स्वयं अपनी प्रतिलिपियां बनाता है, सेल्फ रिप्लिकेंट होता है? तो वार्म होता है। बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, एकदम भूलिएगा मत, सेल्फ रिप्लिकेंट वार्म होता है, माने स्वयं अपनी प्रतिलिपि बनाने वाला वार्म होता है। आगे इसका सोर्स क्या है? यह कैसे, सोर्स का मतलब यह कैसे आता है सिस्टम में, कैसे आएगा? तो जो वार्म होगा ना बच्चा, वह इनसिक्योर कोई फाइल होगी, इनसिक्योर कोई वेबसाइट होगी, उससे आ सकता है। देखिए ना, अननोन वेबसाइट और इनसिक्योर फाइल। इनसिक्योर फाइल का मतलब जो सुरक्षित फाइल नहीं है, चाहे जिस 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 वेबसाइट को आप जानते नहीं है कि सिक्योर है कि नहीं है, तो उससे यह आता है वार्म। मतलब कैसे पहचानेंगे साइट को? यूआरएल लिंक जो होता है, तो जो स्टार्टिंग होता है ना, यूआरएल लिंक, तो स्टार्टिंग होता है तो एचटीटीपी और कालन और ऐसे देकर ही स्टार्ट होता है। फिर एचटीटीपीएस से स्टार्ट होता है। तो यूआरएल 2 तरीका से स्टार्ट होता है। जब एचटीटीपीएस से स्टार्ट होगा तो यह समझिए खतरा नहीं है, यह सही है। लेकिन जब एचटीटीपी से स्टार्ट होगा तो यह खतरा, इसमें वायरस हो सकती है, इसका कोई सिक्योर नहीं है। इसीलिए तो एस का मतलब ही होता है सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर, इसका मतलब सिक्योर। तो यह सिक्योर है, तो आप कभी भी कोई भी वेबसाइट ओपन करिए तो ये वाला ओपन करिए। ज्यादातर वेबसाइट में एस होता है, और जिसमें एस होता है वह सिक्योर है, उससे वार्म नहीं आएगा, लेकिन इससे वार्म आपके सिस्टम में आ सकता है। तो यह क्या है? अननोन वेबसाइट है, मतलब सिक्योर नहीं है वेबसाइट। अच्छा, अनसिक्योर फाइल, तो कोई फाइल भी है, कई बार ना वह देता है चेतावनी, जैसे ओपन करेंगे तो वह पूछेगा आपसे कि इससे खतरा है, ओपन करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। तो अगर वो कह रहा है कि यह इससे खतरा है तो आप मत करिए उससे, तो वही अनसिक्योर फाइल है। तो अनसिक्योर फाइल चाहे अननोन जो वेबसाइट होते हैं उससे वार्म आ सकते हैं। किससे वार्म नहीं आएगा? तो एचटीटीपी यस वाले से नहीं आएगा, यह अच्छा होता है। अच्छा, इसके कारण क्या होगा? हैंग होगा, हीट होगा। कैसे हैंग और कैसे हीट होगा, आइए इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन इससे यही बनेगा। चलिए, कैसे हीट हो रहा है, कैसे हैंग हो रहा है, इसको समझिए। यहाँ पर एक हमारा सिस्टम है, हम लिखे हैं स्मार्टफोन। यह क्या है? स्मार्टफोन है। अच्छा, जो स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में हम मान लेते हैं कि वार्म है।
वार में क्या करेगा यही बताना है। वार में हीट करेगा और हैंग कराएगा, हीट उत्पन्न करेगा और हैंग कराएगा। कैसे कराएगा इसको समझना है। तो हमारा यह स्मार्टफोन है और इस स्मार्टफोन में मान लेते हैं कि वार्म इसके अंतर्गत है, वार्म एक मालवेयर है। और क्या होगा कि इस स्मार्टफोन में हम चाहेंगे कोई गाना बजाना, कोई हम चाहेंगे कि कोई गाना बजाएं इस स्मार्टफोन से, चाहे कुछ भी काम करें, आप कुछ भी काम कर सकते हैं, कोई एप्लीकेशन ही खोल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिख दिए हम ना, हम क्लाइंट, तो जो क्लाइंट होता है मान लीजिए कि एक डिमांड करता है, एक कुछ भी किसी भी चीज का, कोई इमेज डाउनलोड करेगा या कुछ गाना बजाएगा, कुछ गाना बजाने के लिए एक अपना रिक्वेस्ट भेजा है अपने स्मार्टफोन को, कोई एप्लीकेशन है स्टार्ट कर रहा है, अच्छा रिक्वेस्ट भेज दिया एक चीज को ओपन करने के लिए। होता क्या है, इस स्मार्टफोन के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, स्मार्टफोन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस हम लिखे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि स्मार्टफोन के अंदर होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेट कराता है सिस्टम को। अच्छा जी, तो ऑपरेटिंग जो सॉफ्टवेयर होते हैं सब, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या करता है कि वार्म होने के कारण एक रिक्वेस्ट को बहुत सारा रिक्वेस्ट भेजने लगता है। वार्म के कारण, वार्म नहीं रहता तो हम एक रिक्वेस्ट भेजेंगे तो जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं क्या करेगा कि बस एक ही रिक्वेस्ट को भेज देगा। लेकिन वार्म होने के कारण ना एक ही रिक्वेस्ट को बहुत बार भेजेगा। माने ऑपरेटिंग सिस्टम समझेगा कि पता ना कितना हमसे गाना मांगा जा रहा है, गाना चाहे कोई एप्लीकेशन हो तो बहुत ज्यादा एप्लीकेशन खोला जा रहा है, तो समझ नहीं पाता है कि क्या कहा जा रहा है या क्या चीज हमको ऑपरेट कराना है, इसलिए ऑपरेट नहीं करा पाता है, तो हीट और हैंग की समस्या आ जाती है। इसीलिए ना बहुत ज्यादा स्लाइड में नहीं ओपन किया जाता है। आजकल तो मल्टीपल व्यवस्था हो गई है कि कोई भी आप सिस्टम खोलिए तो एक एक एप्लीकेशन खोलिए, फिर दूसरा एप्लीकेशन खोलिए, तीसरा एप्लीकेशन खोलिए, और एक ही साथ तीन तीन एप्लीकेशन, चार चार एप्लीकेशन पर आप काम कर सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा कि हीट और हैंग की प्रॉब्लम ज्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम समझ नहीं पाता है कि हमको कौन सा क्या काम करना है, इसलिए एक अगर सिस्टम ऑपरेट कराएंगे तो आसानी से काम करेगा। तो बहुत ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है ना कि बहुत ज्यादा डिमांड उसको समझ में नहीं आता, बहुत ज्यादा ऑपरेट कराने के चक्कर में वह कुछ नहीं करा पाता है, इसलिए हार्ड डिस्क जो होती है उसको क्षति भी पहुंच जाती है। तो वार्म के कारण, यह भी इंपोर्टेंट है, वार्म के कारण हार्ड डिस्क पर क्षति पहुंचता है। पूछता है कि किस मालवेयर के कारण हार्ड डिस्क पर क्षति होता है, तो हार्ड डिस्क पर क्षति वार्म के कारण होता है। वार्म के कारण हीट बनेगी। क्यों हीट बनेगी? क्योंकि एक रिक्वेस्ट को, क्लाइंट के एक रिक्वेस्ट को ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारा रिक्वेस्ट समझकर और काम कराने के चक्कर में कुछ नहीं काम करा पाता है, इसलिए मोबाइल हैंग हो जाती है। एक साथ बहुत सारा काम कराने का डिमांड वार्म के कारण आने लगता है, तो वार्म के कारण बहुत सारा डिमांड काम कराने के लिए आने लगता है। तो वार्म से बस इतना ही क्वेश्चन पूछेगा। आइए वायरस पढ़ा दिए, वार पढ़ा दिया, अब ट्रोजन के बारे में पढ़ते हैं। तो ट्रोजन के बारे में देखिए, हिंदी नाम भी ट्रोजन ही होता है और इंग्लिश नाम भी ट्रोजन ही होता है। ट्रोजन क्या होता है? तो फेक सॉफ्टवेयर होता है, नकली नकली सॉफ्टवेयर। पूछता है क्वेश्चन, हिंदी में पूछेगा तो नकली सॉफ्टवेयर बोलेगा, बोलेगा कि निम्न में से कौन सा मालवेयर नकली सॉफ्टवेयर कहलाता है। नकली सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर नकली सॉफ्टवेयर कौन कहलाता है? तो ट्रोजन जो होता है नकली सॉफ्टवेयर कहलाता है। अच्छा, नकली सॉफ्टवेयर ट्रोजन कहलाता है जी, ठीक है। इसका काम क्या होता है? तो जो नकली सॉफ्टवेयर ट्रोजन होता है ना, क्या होता है कि कोई भी सिस्टम, कोई भी वेबसाइट, चाहे किसी भी लिंक पर कुछ भी अपने मोबाइल से काम कर रहे हैं, एक पोपअप के रूप में। पोपअप का मतलब यह होता है ना, पोपअप का मतलब कि कोई वेबसाइट आप देख, जैसे सरकारी रिजल्ट आप ओपन किए हुए हैं, तो एक छोटा सा, एक स्क्रीन के ऊपर एक छोटा सा आ जाएगा एडवर्टाइजमेंट, ये डाउनलोड कर लीजिए, आपको अलर्ट करेगा, ये डाउनलोड कर लीजिए, आपके लिए सुरक्षा होगा, यह एक बूस्टर है जो वायरस को मारेगा, संकेत आपको देता रहता है पोपअप के रूप में। तो आप डाउनलोड भी कर लेते हैं, और डाउनलोड करने के बाद पता नहीं कहां चला जाता है। ये ट्रोजन नकली सॉफ्टवेयर दिखाई ही नहीं देगा, डाउनलोड भी हो जाएगा, आपको लालच देगा कि वायरस को मारने के लिए यह सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कीजिए, आप इंस्टॉल भी कर लेंगे और उसके बाद दिखाई नहीं देगा। ट्रोजन एक नकली सॉफ्टवेयर होता है, दिखाई नहीं देता। और क्या करता है, ये क्या करता है कि मतलब आप दिखाई भी नहीं देगा। अगर कोई आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ भी, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, कुछ भी आप ओपन किए हैं तो यह अपने आप ही पोस्ट कर देगा, अपने आप ही अमेजॉन में कुछ बुक भी कर सकता है, अपने आप ही कुछ कर देगा, फेसबुक से कुछ पोस्ट कर देगा। तो आपके प्राइवेसी पर भी अटैक करने का काम ट्रोजन करता है। क्वेश्चन पूछता है कि प्राइवेसी पर अटैक कौन सा मालवेयर करता है? तो प्राइवेसी पर अटैक ट्रोजन करता है। नकली सॉफ्टवेयर ट्रोजन होता है, इंस्टॉल होने के बाद दिखाई नहीं देता है, ट्रोजन होता है।
देखिए सब लिखे हैं, नकली सॉफ्टवेयर होता है, फेक सॉफ्टवेयर। अच्छा ये कैसे आता है? तो इंटरनेट से ही अभी आता है। अभी हम बताएं कि कोई इंटरनेट पर कोई वेबसाइट आप ओपन किए हैं तो पॉपअप के रूप में दिखाई देता है और अलर्ट करता है इंस्टॉल कीजिए, वही सब लिखे हैं। इंटरनेट से आता है, किसी एप्लीकेशन पर बहुत ज्यादा ऐड वैड आने लगता है तो वहां से यह आता है। कैसे आएगा? तो आपको अलर्ट करेगा, आपको अलर्ट करेगा, सूचना देगा आपको, आपको अलर्ट करेगा। अच्छा जो अलर्ट करेगा बच्चा, जो आपको अलर्ट करेगा, ये क्या करेगा कि अलर्ट करेगा, एक एक पॉपअप आएगा, एक एक संकेत मिलेगा आपको कि बूस्टर है, डाउनलोड करिए। इसका मतलब डाउनलोड, एक बूस्टर है, डाउनलोड करिए आप। जैसे डाउनलोड कर लेंगे, बूस्टर है डाउनलोड करिए, वायरस को मारेगा, और डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद दिखाई नहीं देगा। जो ट्रोजन है क्या होगा, डाउनलोड करने के बाद अलर्ट आएगा, डाउनलोड करने के बाद दिखाई नहीं देगा। तो डाउनलोड होने के बाद कहीं ना मिलने वाला सॉफ्टवेयर ट्रोजन होता है। डाउनलोड करने के बाद कहीं नहीं दिखाई देता है, कौन सा होता है? ट्रोजन होता है। अच्छा इसका काम क्या होगा? तो हम बताएं ना कि जो हमारा स्मार्टफोन होगा, पॉपअप, पॉपअप का मतलब ये समझिए कि छोटा सा स्क्रीन पर आएगा और अलर्ट करेगा, डाउनलोड कराएगा, डाउनलोड करेंगे दिखाई नहीं देगा। तो पॉपअप इसी को कहते हैं जो स्क्रीन पर आ जाता है, छोटा सा स्क्रीन पर पर्चा टाइप का जो आता है, तो पॉपअप के रूप में आएगा। और जब आप फेसबुक, फ्लिपकार्ट, ईटीसी कुछ भी ओपन किए रहेंगे तो यह खुद जो ट्रोजन होता है, यह खुद, आप सेंड भी नहीं करेंगे यह सेंड कर देगा। तो फेसबुक अकाउंट ओपन होने पर पोस्ट कर देता है, कौन? तो ट्रोजन। तो ओपन होने पर पोस्ट कर देता है, ओपन होने पर पोस्ट कर देता है, तो पोस्ट कर देता है, कौन कर देता है? ट्रोजन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ट्रोजन के अंदर ये सब हम बता रहे हैं। तो फेसबुक कुछ भी ओपन रहेगा पोस्ट कर देगा। तो पोस्ट कर दिया, गलत भी, गलत गलत चीज भी पोस्ट कर सकता है। तो हम नहीं चाहते हैं फिर भी अब पोस्ट कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो प्राइवेसी है उस पर अटैक कर रहा है। तो प्राइवेसी पर अटैक करने वाला ट्रोजन होता है। तो ट्रोजन के बारे में हम बता दें बहुत ज्यादा। अच्छा 2019 में ना सोपर, 2019 में बहुत प्रचलित हुआ था सोपर नाम का एक ट्रोजन। तो 2019 में, 2019 में सोपर एक एग्जांपल है, ट्रोजन का एग्जांपल क्या है? सोपर है। तो ट्रोजन का एग्जांपल सोपर है, 2019 में बहुत ज्यादा प्रचलित भी होता था। एग्जांपल भी एक हम इसका लिख दें, प्राइवेसी पर अटैक करता है ट्रोजन। ट्रोजन कोई लिंक ओपन हो, कोई सॉफ्टवेयर ओपन होता है तो खुद पोस्ट करने लगता है, उसी को ट्रोजन कहते हैं। कहीं ना दिखाई देने वाला ट्रोजन होता है, अलर्ट करता है। तो ट्रोजन से क्वेश्चन यही बनेगा। अब एक स्पाईवेयर के बारे में पढ़ते हैं, 3 पढ़ा दिए। अगला स्पाईवेयर। स्पाई का मतलब जासूसी, वेयर मतलब तो हम बता ही दिए। तो स्पाईवेयर किसको कहते हैं बच्चा? स्पाईवेयर को हम लोग जासूसी कहते हैं, स्पाईवेयर को जासूसी। अच्छा जासूसी के नाम से ही पता चल जाएगा कि यह जासूसी से कुछ अपना काम करने वाला है। स्पाईवेयर जासूसी का मतलब कुछ जासूसी से अपना काम करने वाला है। अच्छा कैसे करेगा? तो पहले हम बता दें स्पाईवेयर 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? एक की लॉगर होता है, एक कुकीज, इसी को क्या कहते हैं? एडवेयर। एडवेयर, कुकीज अथवा एडवेयर हम कहते हैं। अच्छा कुकीज और एडवेयर स्पाईवेयर का टाइप है, दोनों को हम लोग पढ़ लेते हैं। इसके नाम से पता चल रहा है की लॉगर। की मतलब क्या होता है? चाबी। की लॉगर, की जो हम लोग कीबोर्ड में भी की होता है, कीबोर्ड में भी की होता है। तो की लॉगर यह क्या कहता है? की को स्कैन करता है। बहुत बार पूछता है की को स्कैन करने वाला मालवेयर कौन सा है? तो की को स्कैन करने वाला की लॉगर होता है। उसके नाम से पता चलेगा की लॉगर की को स्कैन कर लेगा। अच्छा इसका लाभ कहां उठाएगा? सबसे ज्यादा लाभ कहां उठाया गया है अब तक भी? तो एटीएम में। क्या करते हैं ना ये लोग, जासूसी लोग, कि जो एटीएम होता है वहां पर जाते हैं, की लॉगर जो मालवेयर होता है वो छोड़ देते हैं सिस्टम में। अब जैसे आप पिन कोड डालेंगे, पिन कोड जैसे आप डालेंगे, जो जो डालेंगे, ये उन लोग जासूसी जो करते हैं उन लोग के पास सूचना चली जाती है कि अच्छा ये व्यक्ति आया है, इसका पिन नंबर यही है। क्योंकि जैसे आप की दबाएंगे उसको स्कैन कर लेगा, की को स्कैन कर लेता है की लोग, तो की को स्कैन कर लेगा। उसके बाद वो लोग बाद में आकर पैसा आपके अकाउंट से निकाल लेते हैं। अब रही बात चिप वाला, तो चिप के लिए भी वो लोग व्यवस्था लगाते हैं कि चिप के लिए जो चिप होता है वो अभी सेंस कर ले। तो चिप के लिए भी वो व्यवस्था लगाए रहते हैं कि वो अभी उसमें रहे। चाहे बहुत लोग तो गलती से क्या करते हैं ना कि मतलब क्या करते हैं कि उसको रीसेट भी नहीं करते, कैंसिल वाला एक आता है एटीएम है, उसको भी नहीं भी करते हैं, उसको हालांकि करना चाहिए। तो की लॉगर के नाम से पता चल रहा है, की लॉगर के नाम से कि की को स्कैन कर लेगा। एटीएम इसका ज्यादा लाभ लिया गया था, की लॉगर की को स्कैन कर लेगा। और भी बहुत जगह इसका लाभ उठाया जा सकता है। तो हालांकि जितना भी गलत चीज है उसका कुछ ना कुछ काट भी है, तो इसका भी कुछ ना कुछ काट था, जो कि अब देखने को केस नहीं मिलता था। बहुत पहले यह केस बहुत बार देखने को मिलता था कि एटीएम से पैसा गायब, वो गए थे पैसा निकाले थे, उसके बाद सारा पैसा गायब हो गया। तो यह कैसे होता था? सब की लॉगर की सहायता से। अच्छा स्पाईवेयर एक की लॉगर है, की को स्कैन करने वाला। एक और था कुकीज, जिसको हम लोग कहते हैं एडवेयर। एडवेयर के नाम से आप समझ सकते हैं ना, जो ऐड आता हो, एडवेयर जो ऐड आता हो। कुकीज का मतलब यही होता है कि अगर किसी आप वेबसाइट पर गए हैं,
चाहे मान लीजिए ना कि अमेज़न के किसी वेबसाइट पर आप गए हैं, आप कुछ खरीदना चाहते हैं, कुछ देखे हैं और कुछ देखने के बाद कुछ नहीं लिए हैं आप, फिर से अब बंद कर दिए हैं। उसके बाद आप जभी भी आप खोलेंगे अमेज़न को, चाहे फ्लिपकार्ट को, तो जो चीज़ पहले देखे हुए हैं, उसी को वह बार-बार दिखाता रहता है। बार-बार दिखाएगा या किसी वेबसाइट पर भी आप जाते हैं, जो चीज़ देखे रहते हैं, अब दोबारा उस वेबसाइट पर आप जाते हैं, तो वह बार-बार ना उसी चीज़ को दिखाता रहता है कि आप ले लीजिए, आप ले लीजिए। यूट्यूब पर भी कुकीज़ की व्यवस्था होती है। यूट्यूब पर जो चीज़ आप ज़्यादा देखते हैं, तो जो जो यूट्यूब वाले होते हैं, वह जानता है कि यह व्यक्ति यह चीज़ ज़्यादा देखता है, तो वही ना आपके स्क्रीन पर, फर्स्ट स्क्रीन पर वही बार आता है। जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा देखते हैं, वह चीज़ क्या होता है कि अपने आप ही आपके आपके स्क्रीन पर जब पहली बार अपने आप स्क्रीन पर वह आता रहता है। तो क्यों आता रहता है? कुकीज़ के कारण। कुकीज़ चाहे एडवेयर के कारण। जो चीज़ आप एक बार देख लिए हैं, अब उसका प्रचार वो पॉपअप के रूप में, छोटे-छोटे स्क्रीन के रूप में भी वो लोग भेजते रहते हैं। उसी को हम लोग कुकीज़ अथवा एडवेयर, एडवर्टाइज़मेंट के ज़रिए वो लोग भेजते रहते हैं। तो कुकीज़ और एडवर्टाइज़मेंट दोनों एक ही बात है। एडवेयर चाहे कुकीज़ का है। देखिए लिखे हैं, किसी वेबसाइट को ओपन करने पर उसके द्वारा सिस्टम में कुकीज़ प्रोग्राम मतलब सॉफ्टवेयर छोड़ देता है। किसी भी वेबसाइट को ओपन करेंगे तो उसके द्वारा कुकीज़ आपको ऊपर अब छोड़ता रहेगा। माने जो चीज़ देख लेंगे ना, जो चीज़ ज़्यादा देखेंगे उसके बारे में वो भेजता रहेगा आपके पास। उसी को कुकीज़ कहेंगे अथवा एडवेयर कहेंगे। पूछ लेगा एडवर्टाइज़मेंट के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? किस स्पाईवेयर का प्रयोग करेंगे? तो कुकीज़ का प्रयोग करेंगे अथवा एडवेयर का प्रयोग करेंगे। दिया है कि एडवर्टाइज़मेंट रोकने मतलब एडवर्टाइज़मेंट के रूप में भी कुकीज़ अथवा एडवेयर का प्रयोग करेंगे। अच्छा, यह नया है, यह बार-बार प्रचार नया है, इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे? कोई अमेज़न पर क्लिक कर लिए हैं और बार-बार उसी को देता रहता है कि ये खरीद लीजिए, सेल डाउन हो गया, सेल डाउन हो गया। तो इससे बचने के लिए क्या है कि कुकीज़ का ऑप्शन हर एक सिस्टम में होता है। हर एक एप्लीकेशन में कुकीज़ का एक ऑप्शन होता है। उस कुकीज़ के ऑप्शन को आप क्लोज़ कर दीजिए। तो रोकने के लिए क्या करेंगे आप ऑप्शन को क्लोज़ कर दीजिए। जो ऑप्शन होता है ना उसको क्लोज़ कर दीजिए तो आपके पास प्रचार नहीं आएगा। जो भी प्रचार बार-बार भेजते रहते हैं। तो इसको रोका जा सकता है। कुकीज़ का ऑप्शन आप क्लोज़ कर दीजिए। तो कुकीज़ का ऑप्शन क्लोज़ कर देंगे तो नहीं आएगा। तो स्पाईवेयर के बारे में भी हम पढ़ा दिए। अब छोटे-छोटे कुछ पॉइंट हैं, आइए उसको देख लेते हैं। जितना बताए थे ना 4 हम बताए हैं, उन चारों से लेके बहुत ज़्यादा पूछता है। क्या-क्या हम बताए हैं? तो पहला बताए हैं वायरस के बारे में। वायरस के बारे में बताए हैं, उसके बाद वार्म के बारे में बताए हैं। वायरस के बारे में बताए हैं, वार्म के बारे में बताए हैं, उसके बाद वार्म के बारे में, उसके बाद ट्रोजन के बारे में, उसके बाद स्पाईवेयर में 2 था, एक कीलॉगर था और एक कुकीज़ था। इतना हम पढ़ा दिए हैं। एकदम तैयार कर लिए, इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं से बनेगा, जो कि हम पढ़ा दिए। एक बार दोबारा से वीडियो देखिएगा, नोट बनाइएगा, बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, उतना ही क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए, अब आगे कुछ-कुछ छोटे-छोटे पॉइंट हैं, इसको भी देख लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है। क्या है? पहला है साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत अब हम पढ़ाने वाले हैं। साइबर सिक्योरिटी जो अध्याय था, उसके बारे में पढ़ाने वाले हैं। डीओएस का फुल फॉर्म पूछेगा। इसका मतलब होगा ना डेनियल ऑफ सर्विस। डीओएस का फुल फॉर्म डेनियल ऑफ सर्विस। अच्छा, डीओएस डेनियल ऑफ सर्विस मतलब आप सर्विस का लाभ नहीं उठा पाएंगे, उसी को डीओएस कहेंगे, डेनियल ऑफ सर्विस। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई सॉफ्टवेयर होता है, जैसे मान लीजिए ना रिजल्ट आने वाला है। जब रिजल्ट आने वाला होता है तो बहुत लोग उस पर इतना लोड पड़ जाता है सर्वर पर कि नॉट फाउंड 404 505 कुछ ऐसे लिख देता है, चाहे सर्वर फेल लिख देता है। तो सर्वर फेल मतलब उस सेवा का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो अगर किसी भी सर्वर का लाभ नहीं ले पा रहे हैं तो वही डेनियल ऑफ सर्विस कहलाता है। डेनियल ऑफ सर्विस का मतलब सेवा का लाभ न ले पाना, सर्वर का लाभ न ले पाना। यहां लिख भी सकते हैं कि सर्वर सर्वर का लाभ सर्वर का लाभ न ले पाना, न ले पाना। सर्वर का लाभ न ले पाना डेनियल ऑफ सर्विस कहलाता है। इसका फुल फॉर्म भी पूछ देगा अथवा इसका मतलब तो सर्वर का लाभ न ले पाना। जैसे बफरिंग टाइप का होने लगता है, वो भी तो आप सर्वर का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो अभी किस में आएगा? डेनियल ऑफ सर्विस के रूप में आएगा। तब इसको तोड़ने के लिए आप लाभ नहीं ले पा रहे हैं, रिजल्ट आया आप नहीं देख पा रहे हैं, तो इस चीज को मेंटेनेंस करने के लिए एक और सिस्टम आता है डी डी डोस मतलब डीडीओएस। तो डीडीओएस का मतलब यहां था डीओएस, यहां डी डीओएस, तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस। जो डेनियल ऑफ सर्विस का हम लाभ नहीं ले पा रहे थे, उस चीज को तोड़ने के लिए, उस चीज को बांटने के लिए डी डीओएस का प्रयोग किया जाता है। डी डीओएस का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करता है। किसको डिस्ट्रीब्यूट करता है? डेनियल ऑफ सर्विस को। मतलब जो हम लाभ नहीं ले पा रहे हैं उसको खत्म करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, बांटता है, डी डीओएस। अच्छा, कैसे होता है तो यहां समझ लीजिए। देखिए यह क्या है? यह एक सर्वर है।
अच्छा, जो सर्वर होता है, हम यहाँ लिखे भी हैं कि यह एक सर्वर है। अच्छा, सर्वर्स होता है, सर्वर होता है, जैसे रिजल्ट आता है तो सर्वर पर जो यूजर लोग होते हैं, जो क्लाइंट होते हैं, वह सब का सब देखने लगते हैं, लोड इस पर डालते हैं, सर्वर पर यूजर लोग इस पर लोड डालते हैं। अच्छा, जैसे इस पर लोड डालेंगे तो उसी टाइम पर नकली जो जंग होंगे, जंग का मतलब वायरस, समझिए, जो नकली नकली यूजर मतलब जो वायरस होते हैं, इसको हम लोग ट्रैफिक भी बोल सकते हैं, ट्रैफिक झूठों का डालते हैं, नकली यूजर आ जाता है, किसके कारण? तो वायरस के कारण। तो वायरस के कारण नकली यूजर भी उसी टाइम पर लोड बढ़ा देते हैं। इधर से यूजर, जो असली यूजर है, जिसको देखना है सर्वर का, जिसको लाभ लेना है, ये अभी इसी पर जुड़ा हुआ है, और नकली यूजर, ट्रैफिक, जंक, वायरस, ये सब भी उसी उसी टाइम पर सब जुड़े हुए हैं। तो जो सर्वर होता है, यह समझ नहीं पाता है कि कौन असली यूजर है और कौन नकली यूजर है, क्योंकि इसको नकली यूजर को तो लेना नहीं है, क्योंकि वायरस ये सब में होता है, और वायरस को अपने अंदर लेना नहीं है, वायरस को हटाना है। तो इसीलिए उस टाइम सर्वर फेल लिख देता है। जब जब सर्वर को लगेगा कि नकली यूजर ज्यादा आ गया है, तब तब सर्वर फेल लिखेगा और अच्छा तरीका से काम नहीं करेगा। अच्छा तरीके से काम नहीं करेगा, तब क्या करेगा? वह सर्वर फेल लिख देगा, और जो सर्वर होगा वह अंडर मेंटेनेंस में चला जाएगा। अंडर मेंटेनेंस का मतलब कि डीडीओस अपना भूमिका निभाएगा। क्या करेगा कि कुछ पल तक यूजर को रोक कर देगा, इसीलिए लिखता है सर्वर फेल। सर्वर फेल इसीलिए लिखता है कुछ टाइम तक इसको रोक देगा, इनसे लड़ेगा, इन लोगों से लड़ेगा। अब क्या करेगा? इनको आने नहीं देगा, इनको हटाएगा, और उसके बाद जब लड़ लेगा, सर्वर अंडर मेंटेनेंस हो रही है, उसके बाद कुछ पल के बाद फिर से लिंक क्या होता है? ओपन होता है। लोड कम रहेगा तो अच्छा से चलेगा, लोड ज्यादा रहेगा तो इसको समझ में नहीं आता है कौन नकली यूजर कौन असली यूजर। नकली यूजर को लेना नहीं है, क्योंकि ये सब वायरस वायरस होते हैं, तो वायरस को लेना नहीं है, इसलिए सर्वर फेल लिख देता है और इनसे लड़ता है। जब इनसे लड़ लेता है, इनसे समाप्त कर देता है, तब जाकर क्लाइंट लोग के लिए अच्छा सा सर्वर चलने लगता है, लोड भी कम हो जाता है। और एक बात, इसी को कहेंगे ना टाइम बम। टाइम बम क्या होता है? टाइम बम एक फिक्स, एक पार्टिकुलर टाइम पर जो नकली यूजर अटैच करते हैं, जो वायरस चाहे जो ट्रैफिक एक फिक्स टाइम पर अटैक करता है, उसी को हम लोग टाइम बम कहते हैं। पूछता है क्वेश्चन कि टाइम बम क्या होता है, तो चाहे इस तरह पूछेगा कि एक पार्टिकुलर टाइम पर अटैक करने वाला वायरस क्या कहलाता है, तो टाइम बम वायरस कहलाता है। टाइम बम जो एक निश्चित टाइम पर अटैक करे, जैसे समझ लीजिए यहाँ लिखे हैं फिक्स टाइम पर कोई सेल होने वाला है, कोई अमेज़न की कंपनी है, एक वो लगाई हुई है कि कल से 12 बजे 15,000 की मोबाइल 5,000 में मिलने वाली है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत डिमांड बढ़ेगा उस दिन। तो एक फिक्स टाइम पर जब सेल होने वाला होगा, तो बहुत सारे यूजर उस टाइम पर जाएंगे लेने के लिए। लेकिन जो दूसरा कंपनी होगा, वह वायरस भेजेगा उसी टाइम पर, नकली वायरस। क्यों भेजेगा? क्योंकि यह कंपनी सोचेगी कि वाह, इतना इतना ज्यादा हमारा बिकने वाला है माल, इतना ज्यादा लोग आए हुए हैं, जबकि यह सब नकली वायरस है। इसको लगा कि हम तो बेच दिए सबको, जबकि यह नकली रहेगा और उसको बेचा नहीं रहेगा। लगेगा इसको कि हम बेचने वाले हैं, इसको बेचेंगे, इसको बेचेंगे, इसको बेचेंगे, जबकि ये लोग लेंगे ही नहीं। ये तो भीड़ लगाने वाले हैं केवल, ये लोग लेंगे नहीं। किसके द्वारा भेजे गए हैं? जो दूसरा कंपनी चाहे जो वायरस है उसके कारण आया हुआ है। तो वहां पर क्या होता है? डीडीओस का प्रयोग किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट डिनायल ऑफ सर्विस का प्रयोग किया जाता है। वहां पर भी लड़ता है यह कि यूजर को पहले रोक कर रखेगा, जो नकली यूजर होंगे, जो ट्रैफिक होगा, जो जंक होगा, जो वायरस होगा, उससे पहले लड़ेगा और उसके बाद अपना करेगा। तो एक जो फिक्स टाइम का जो सेल हुआ है, उस टाइम पर नकली यूजर जो आ रहे हैं, जो जंक आ रहा है, उसी को कहते हैं टाइम बम वायरस। तो टाइम बम वायरस आप समझ गए होंगे, जो एक पर्टिकुलर टाइम पर विस्फोट करे, उसी को हम लोग कहेंगे टाइम बम वायरस कहेंगे। तो ठीक है, यहां से क्वेश्चन ये बन सकता है। आगे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि फिशिंग के बारे में, इसको हिंदी में भी यही कहेंगे, फिशिंग। फिशिंग फिशिंग क्या होता है बच्चा? तो फिशिंग क्या होता है? इंटरनेट पर ठगने अथवा पैसा लेने के लिए एक प्रोग्राम बनाया जाता है। इंटरनेट पर ठगने के लिए एक प्रोग्राम बनाई जाती है, उसी को हम लोग कहेंगे फिशिंग। तो फिशिंग का मतलब समझ लीजिए, फिशिंग का मतलब ही पूछेगा। फिशिंग का मतलब इंटरनेट पर वह प्रोग्राम, इंटरनेट पर बनाया गया वह सॉफ्टवेयर जिससे लोगों को ठगा जा सके, जिससे लोगों से पैसा लिया जा सके, उसी को हम लोग कहेंगे। कैसे लिया जाएगा? कांग्रेचुलेशन का मैसेज भेजेंगे कि आप लाखों का ये इनाम जीत गए, वो इनाम जीत गए, तो कांग्रेचुलेशन का मैसेज भेजेंगे। चाहे प्राइज जीतने का मैसेज भेजेंगे कि आपने ये प्राइज जीत लिया है, आपने ये प्राइज जीत लिया है। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएंगे कि आपको लगेगा कि नहीं ये रियल। तो इसको हम लोग कहेंगे फिशिंग। इंटरनेट पर ठगने और पैसा लेने के लिए प्रोग्राम बनाने को फिशिंग कहते हैं। कांग्रेचुलेशन का भी मैसेज भेजते हैं, प्राइज जीतने का क्या करते हैं, ये सब देते हैं। आप फेक आईडी भी बना लेते हैं, फेक आईडी बनाकर भी आपको ठगने का प्रयास करते हैं, तो उसी को फिशिंग कहते हैं।
उसके बाद एक है साइबर बुले। तो जो व्यक्ति फेक आईडी बनाकर ऐसा काम करता है उस व्यक्ति को साइबर बुले कहते हैं। साइबर बुले क्या कहते हैं? जो व्यक्ति को कहते हैं जो व्यक्ति फेक आईडी जो व्यक्ति फेक आईडी बनाकर बनाकर जो व्यक्ति फेक आईडी बनाकर काम करे उसे उसे क्या कहते हैं बच्चा? साइबर बुले कहते हैं। तो साइबर बुले जो ऐसा काम करता है और उस काम की प्रोसेस को, उस प्रोग्राम को फिशिंग कहेंगे। तो फिशिंग पैसा ठगेगा, साइबर बुले जो करेगा उसको कहेंगे। चलिए आगे, अगला है ना, एक देखे होंगे जब व्हाट्सएप आप चैटिंग करते होंगे तो एंड टू एंड इनक्रिप्शन लिखता है। तो एंड टू एंड इनक्रिप्शन का मतलब यह होता है कि आप मैसेज जिसको भेज रहे हैं बस वही देख रहा है, वही जान रहा है डाटा को, और आप भेज रहे हैं तो आप जान रहे हैं, सिर्फ दो लोग में। यानी सेंड करने वाला, सेंड एंड रिसीव, सेंड करने वाला एंड रिसीव, सेंड करने वाला एंड रिसीव करने वाला के बीच ही के बीच डाटा का संचरण होता है, डाटा का प्रेषित होता है, और कोई बीच में जान नहीं सकता है कि क्या क्या डाटा है। वैसे तो जिसमें व्हाट्सएप भी पता ना कितना कितना प्रकार का है, व्हाट्सएप कई प्रकार से होता है। तो जो व्हाट्सएप ज्यादा यूज किया जाता है, एक बिजनेस व्हाट्सएप होता है और एक पता ना कौन सा एक व्हाट्सएप होता है। तो बहुत सारा व्हाट्सएप होता है। तो जिस व्हाट्सएप बिजनेस वाला में और जो एक नॉर्मल जो व्हाट्सएप है इसमें ये होता है व्यवस्था एंड टू एंड इनक्रिप्शन। तो एंड टू आप देखिएगा जब आप मैसेज करते होंगे ना, सारा एक बार रीसेट कर दीजिए मैसेज को, तो ऊपर सबसे पहले यही लिखेगा कि एंड टू एंड इनक्रिप्शन। तो एंड टू एंड इनक्रिप्शन में यही होगा कि इससे आप श्योर रहिए मैसेज डाटा का जो संचरण होगा सिर्फ दो ही लोग के बीच में होगा, जो भेज रहा है और जिसके पास आप भेज रहे हैं, बस वही डाटा संचरण कर रहा है। बाकी दूसरा जो होता है वह डाटा और कहीं भी फॉरवर्ड हो सकते हैं, कोई भी देख सकता है या इधर उधर किया जा सकता है उस डाटा के अनुसार। लेकिन इन टू इंस्क्रिप्शन में क्या होगा? सिक्योर रहिए आप, मैसेज का कोई लीक मैसेज नहीं होगा आपका। अच्छा जी, आगे क्रेकर। क्रेकर का मतलब क्या होगा? यह एक वायरस है जो पासवर्ड तोड़ने के लिए यूज किया जाता है। एक बार का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्रेकर क्या होता है, तो क्रेकर चाहे पूछता है ना कि पासवर्ड तोड़ने के लिए किस प्रकार के वायरस का प्रयोग किया जाता है, तो क्रेकर जो पासवर्ड को क्रेक करे, जो पासवर्ड को तोड़ दे, उसी को क्रेकर कहेंगे। पासवर्ड तोड़ने के लिए यूज होने वाला वायरस क्रेकर वायरस होता है। ठीक है, अगला आगे है एंटीवायरस। तो एंटीवायरस के बारे में हम बताए हैं। एंटीवायरस वायरस को तोड़ने के लिए, एंटीवायरस एंटीवायरस वायरस को समाप्त करने के लिए, वायरस को समाप्त करने के लिए एंटीवायरस बनाई गई है। एंटीवायरस देखिए सबसे ज्यादा इसको पूछेगा निम्न में कौन सा एंटीवायरस है? क्विक हील, बहुत ज्यादा पूछता है, क्विक हील एंटीवायरस होता है। अच्छा, और क्या? केस्पर्सकी जो होता है, केस्पर्सकी इसको भी बहुत बार पूछता है। अच्छा, कोमोडो को भी पूछता है। एक पांडा होता है, देखिए पांडा को भी, अभी हम पिछला इंटरनेट का क्वेश्चन करा रहे थे तो वहां पर आया था कि निम्न में से कौन वेब ब्राउजर नहीं है, और वहां पर एक ऑप्शन था पांडा। तो पांडा देख लीजिए क्या है, पांडा वेब ब्राउजर नहीं है, पांडा वेब ब्राउजर नहीं है, क्या है? यह एक एंटीवायरस है। तो पांडा क्या है बच्चा? पांडा एक एंटीवायरस है। तो पांडा एंटीवायरस है। अल्टा विस्टा तो तीनों में आता है, और अवास्ता है, इमुएंट है, मैक्फी है, उसके बाद क्या है? ट्रेंड माइक्रो है। तो ट्रेंड माइक्रो भी क्या है? एंटीवायरस है। तो एक बार पढ़ लीजिए, बस चीज को देख लीजिए, विकल्प में आएगा खुद बता लेंगे कौन वेब ब्राउजर है, कौन सर्च इंजन है, और कौन एंटीवायरस है, कौन वायरस है। चीजों को बस एक बार दो बार देख लीजिए, लिख लीजिए। जैसे विकल्प में याद नहीं रखना है, विकल्प में आएगा तो एकदम पता चल जाएगा, खुद अलग लगेगा, अरे यार यह एक 3 1 में है, यह एक अलग है, यही होगा इसका। बस इसको देख लीजिए। एंटीवायरस क्या करता है? वायरस को समाप्त करता है, वही एंटीवायरस। आज आगे फायरवॉल, जो हम फायरवॉल बताए थे, फायरवॉल अभी हम बताए थे कि फायरवॉल एक दीवार की तरह काम करता है, यही है फायरवॉल, FIREWAL। फायरवॉल क्या करता है? जो फायरवॉल होता है, फायरवॉल यह एक दीवार की तरह होता है। क्या काम करता है कि कोई भी क्लाइंट, कोई भी यूजर इंटरनेट पर, इंटरनेट मतलब सर्वर पर अगर कोई चीज अपलोड करना चाह रहा है, मतलब अपलोड, अच्छा इसको भी पूछ लेता है, अपलोडिंग किसे कहते हैं और डाउनलोडिंग किसे कहते हैं। तो जब आप किसी चीज को इंटरनेट पर देंगे तो उसको अपलोड कहेंगे, और डाउनलोड जब आप इंटरनेट से लेंगे, जब सर्वर से इंटरनेट से आप अपने अंदर लेंगे तो इसको हम लोग कहेंगे डाउनलोड।
डाउनलोड तो पूछता है बच्चा डाउनलोड क्या होता है, चाहे डाउनलोडिंग क्या होता है, अपलोडिंग क्या होता है। अपलोडिंग अपलोड करना माने इंटरनेट पर चढ़ाना, और डाउनलोड मतलब इंटरनेट से अपने सिस्टम में लेना, इसको डाउनलोड कहेंगे। तो जब आप अपलोड करेंगे अथवा डाउनलोड करेंगे तो बीच में एक फायरवॉल होगा। फायरवॉल क्या काम करता है, तो वायरस को रोक कर रखता है। अपलोडिंग करने में भी वायरस को यहीं पर रोक लेगा, सिर्फ मेन जो कंटेंट होगा उसी को अपलोड कराएगा, और डाउनलोड करते समय भी सर्वर से जो वायरस होगा यहीं पर रोक लेगा, और सिर्फ जो मेन कंटेंट होगा वही सिस्टम जाएगा। तो फायरवॉल का होना बहुत जरूरी है। तो कंप्यूटर में पहले से मौजूद सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है और एंटीवायरस की तरह काम करता है। यही क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पर हम समझा दें बहुत बहुत ज्यादा समझ लीजिए, कितना लिख दें, 1000 बार यह क्वेश्चन इससे बनकर आया हुआ है, 1000 बार से भी ज्यादा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फायरवॉल। बस इतना ही जानना है फायरवॉल का काम क्या है, वायरस को छटनी करना। चलिए आगे, अगला है फर्मवेयर। एक फर्मवेयर क्या होता है ना, कि सीडी रोम एक होता है ना, इसका फुल फॉर्म कंपैक्ट डिस्क रोम, रीड ओनली मेमोरी। कंपैक्ट कंपैक्ट डिस्क जो होता है उसके ऊपर फर्मवेयर लगाई जाती है। जो कंपैक्ट डिस्क होता है उसके ऊपर एक फर्मवेयर। अच्छा, फर्मवेयर लगाने से डाटा सुरक्षित रहता है, सिक्योर रहता है डाटा, इसीलिए फर्मवेयर का प्रयोग किया जाता है। देखिए ना, सीडी रोम के ऊपर लगाया जाता है फर्मवेयर को, यह डाटा को सुरक्षित रखता है। तो डाटा को सुरक्षित रखने वाला फर्मवेयर होता है। यही क्वेश्चन बनेगा, डाटा को सुरक्षित रखता है फर्मवेयर, सीडी रोम के ऊपर लगाई जाती है। सीडी रोम क्या होता है, उसके अंदर पहले से ही, अच्छा इसको आप एडिट भी नहीं कर सकते हैं, लिखे तो जरूर, देखिए यहाँ लिखे हैं, एडिट भी नहीं कर सकते हैं आप। जो सीडी रोम होता है उसको आप एडिट भी नहीं कर सकते, वो सिस्टम में पहले से ही, मतलब जो सीडी रोम होता है उसमें पहले से ही अपलोड करके दिया गया होता है, और जो पहले से अपलोड किया गया होता है सीडी रोम में, उसी को सुरक्षित रखने के लिए ऊपर से फर्मवेयर लगाई जाती है। फायरवॉल दूसरा चीज है, फर्मवेयर दूसरा चीज है, एडवेयर दूसरा चीज है, मालवेयर दूसरा चीज है। सबको एक साथ एक वीडियो में हम इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि आप कंफ्यूजन में न हो। आप कॉपी पर सबको लिखकर अलग अलग से अंतर समझने का प्रयास करिएगा। एक बार अंतर सब में समझ लेंगे, क्वेश्चन तो हमेशा आप बनाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे। बस एक साथ सभी को एक जगह लिखिएगा, उसके बाद सब में अंतर आप ढूंढिएगा, सब में क्या क्या अंतर है, एकदम हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा, कभी नहीं आप भूलेंगे। ठीक है जी, तो फर्मवेयर होता है, एडिट नहीं कर सकते, सीडी रोम के ऊपर लगाई जाती है, डाटा को सुरक्षित करने का काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि बूट सेक्टर वायरस, यह वायरस का एक प्रकार है। बूट सेक्टर वायरस वायरस का प्रकार है। बूटिंग, बूट क्या होता है, जब आप सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, जब आप लैपटॉप कंप्यूटर कुछ ही जो डिवाइस है उसको आप स्टार्ट करते हैं तो उसको कहते हैं बूटिंग। स्टार्ट करना बूटिंग, तो स्टार्टिंग के दौरान जो वायरस आ जाए वही तो होगा बूटिंग वायरस। बूटिंग नाम से भी पता चलेगा। तो बूट सेक्टर वायरस, जो जो कंप्यूटर स्टार्ट होता है उस टाइम वायरस आता है, उसी को बूट सेक्टर वायरस कहते हैं। यह कहां होगा, तो मतलब क्या चीज करेगा, तो जो फ्लॉपी डिस्क होगा, सीडी जो रोम, जो सीडी रोम है, जो सीडी है फ्लॉपी डिस्क है, उसको क्षति देगा, उसको क्षति पहुंचाएगा, यह उसको क्षति उसको क्षति पहुंचाने का काम बूट सेक्टर करेगा। अच्छा, बूटिंग, बूटिंग का मतलब हम बता दिए, कंप्यूटर स्टार्ट लिख देते हैं ताकि आप याद रहे। कंप्यूटर जब स्टार्ट होगा, कंप्यूटर जब स्टार्ट होगा उसी को हम लोग बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। उसी के दौरान यह वायरस आता है, क्या करता है, तो फ्लॉपी डिस्क को क्षति पहुंचाता है। आगे इसका एक एग्जांपल ब्रेन, जो कि भारत में पाया जाने वाला सबसे पहला वायरस ब्रेन ही था। तो ब्रेन क्या था बच्चा, बूट सेक्टर वायरस का ही एक उदाहरण था। अच्छा, एक अलग से यह भी क्वेश्चन बनता है कि ली हार्ड वायरस क्या होता है। तो जो ली हार्ड वायरस होता है, CUI के कमांड से वायरस उत्पन्न होने वाला है। मतलब CUI के कमांड से। अच्छा, CUI का फुल फॉर्म भी पूछता है, तो करेक्टर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, करेक्टर, करेक्टर 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 यूजर, करेक्टर यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस, करेक्टर यूजर इंटरफेस। अच्छा, एक होता है ना CUI है, एक होता है GUI, इसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। एकदम जानते रहिएगा, बहुत बार ये पूछता है आगे। हालांकि जब हम पढ़ाने वाले हैं, अगला अध्याय स्टार्ट करेंगे ना, एमएस माइक्रोसॉफ्ट, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट जो होता है, सब पढ़ाने वाले हैं बारी बारी से, तो उसमें ये सब बहुत ज्यादा आएगा। तो ग्राफिकल 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 यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फुल फॉर्म पूछता है, एकदम जानते रहिएगा इसका फुल फॉर्म क्या होगा। इसका फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें ग्राफिकल, इसमें चित्र दिखाता है, जबकि करेक्टर यूजर इंटरफेस में सिर्फ करेक्टर होता है। अच्छा, करेक्टर यूजर इंटरफेस में सिर्फ करेक्टर होता है, तो
काम कराने के लिए कमांड का प्रयोग किया जाता है। करेक्टर यूजर इंटरफेस में कमांड का इस्तेमाल किया जाता है, कमांड दिया जाता है, और जो कमांड दिया जाता है उसी के जरिए जो वायरस आएगा लीहार्ड वायरस आता है। तो वही लिखे हैं कि CUI के कमांड से वायरस आने वाला लीहार्ड वायरस होता है। क्वेश्चन पूछता था कि CUI के कमांड से कौन सा वायरस उत्पन्न होता है, तो लीहार्ड वायरस उत्पन्न होता है। तो लीहार्ड वायरस CUI के कमांड से उत्पन्न होता है। हाँ, इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है, करेक्टर यूजर इंटरफेस, और GUI का ग्राफिकल यूजर, इसमें ग्राफिकल होता है, इसमें ग्राफिकल नहीं होता, इसमें चित्र तो नहीं होता है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। आगे और का क्वेश्चन बनेगा बच्चा, टाइम बम के बारे में बता दिए कि पार्टिकुलर डेट एंड टाइम पर जो अटैक वायरस करे उसी को टाइम बम वायरस कहते हैं। अच्छा, पेलोड क्या होता है? तो जो पेलोड होता है ना, जो स्पैम मेल नहीं था, स्पैम मेल जो था, स्पैम मेल के जरिए क्या आता है, वायरस आता है ना स्पैम मेल के जरिए, तो स्पैम मेल से डाटा को हटाने का काम पेलोड करता है। स्पैम मेल से डाटा को हटाने का काम पेलोड करता है। आगे एक रैंसमवेयर, देखिए ना बच्चा, जो रैंसमवेयर होता है ना, इसको हम लोग फिरौती कहते हैं। मतलब ये समझिए कि जो ऑनलाइन जो आपको ठगी की जाती है, जैसे बिटकॉइन, तो बिटकॉइन क्या है? डिजिटल करेंसी है। डिजिटल करेंसी का मतलब पूछता है कि बिटकॉइन क्या है, तो बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी होता है। एक बिटकॉइन का दाम लाखों में होता है, एक बिटकॉइन का दाम लाखों में। तो यह बिटकॉइन भेजा जाता है। जैसे क्या करेंगे रैंसमवेयर में कि मालवेयर, जिस मतलब यह भी एक मालवेयर है, तो यह वह मालवेयर है जिससे आपको डाटा बचाने के लिए रकम देना पड़ता है। माने हैक करा लेते हैं भैया। बहुत बहुत सारा ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, यूट्यूब पर ही बहुत सारा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको ना वो लोग अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, सब डाटा अपने पास ले लेते हैं, आप कुछ भी कर ही नहीं पाएंगे। हो सकता है हम ही लोग का जो भी यह चैनल है, मान लीजिए मोरा टेक्निकल 25, हो सकता है कि कोई इसको हैक हैक करा ले और सारा कंट्रोल अपने हाथों में ले ले। चैनल का सारा कंट्रोल अपने हाथों में, ना हम वीडियो अपलोड कर पाएंगे, ना अपने अनुसार हम कुछ इस पर व्यवस्थित कर पाएंगे। तो इससे बचने के लिए वह क्या करेगा, कहेगा कि हमको कुछ रकम दीजिए, बिटकॉइन दीजिए। बिटकॉइन नहीं है आपके पास तो आप पैसा दे दीजिए, और वो हमसे पैसा का डिमांड करेगा। तो बिटकॉइन का मतलब डिजिटल करेंसी। बिटकॉइन हम देंगे, हमारे पास होगा तो, अगर हमारे पास बिटकॉइन नहीं है तो हम उसको पैसा देंगे, तो वो कंट्रोल हमारे ऊपर छोड़ेगा। तो जो यह व्यवस्था कर रहा है, यह एक मालवेयर है जिससे आपके डाटा को अपने हाथों में ले लेगा, उसके बाद आपको रकम देना पड़ेगा। इस व्यवस्था को हम लोग क्या कहेंगे? रैंसमवेयर कहेंगे। रैंसमवेयर क्या करता है? एक फिरौती होता है। रैंसम मतलब फिरौती, रैंसम फिरौती होता है। यह मालवेयर है जिससे आपको डाटा बचाने के लिए कुछ पैसा देना पड़ता है, बिटकॉइन जैसे हम समझ सकते हैं, डिजिटल करेंसी के रूप में। यहां से क्वेश्चन बनेगा। अब क्या है बचा? थैंक यू। मतलब जो कंप्यूटर और साइबर सिक्योरिटी, जो कंप्यूटर और साइबर सिक्योरिटी, जो साइबर सिक्योरिटी है, यह अध्याय हम अच्छी तरह से समाप्त कर दिए हैं। जो इंपोर्टेंट था, जो क्वेश्चन बन सकता है, वो पूरा अध्याय समाप्त हो गया है। अब आगे इस अध्याय का इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। पीडीएफ पाने के लिए लिंक लगा हुआ है, ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू, धन्यवाद।